Bismillahirrahmanirrahim. Student, today is our 19th lecture of General Physics. We have to discuss measurement of half life. इसके हमने मेथड जो हैं डिफरेंट डिस्कस करने हैं. फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं हम कैसे हाफ़ लाइफ डेफिनेशन जो है हमने डिस्कस की थी कि व्हाट इज़ हाफ़ लाइफ, और हमने उसकी एग्जांपल्स भी देखी. और हमने ये कहा कि हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि ये पूरा का पूरा जो है सैंपल वो कितना टाइम लेगा डिके होने के लिए. अगर एक सैंपल है एलिमेंट का, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, सो इट विल रिक्वायर्ड इनफाइनाइट टाइम to decay all the elements, but we can predict the half lifetime of radioactive element, that the given sample or given number of atom becomes half of the original atom. So we can calculate the half lifetime of the elements of radioactive elements. हाफ़ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है इसको हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं. हम इसका रेट ऑफ डिके जो है उसको देख के उसका जज करके तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं. रेट ऑफ डिके जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितने नंबर हैं प्रेजेंट हैं एटम एक टाइम में, जितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट हैं ये उसके प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डिके जो है. अब देखें कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है जब डिके होता है तो उसमें से अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज़ निकलती हैं, और जो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल एमिट होते हैं पर सेकंड बाय द एलिमेंट, वो उसकी क्या कहलाती है, एक्टिविटी. एक्टिविटी की डेफिनेशन स्टूडेंट अंडरलाइन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द नंबर ऑफ़ एलिमेंट डिके बाय एमिटिंग अल्फ़ा बीटा गैमा रेज़ एंड द number of particle emitted per second by the element is called its activity. Number of particle emitted per second, एक सेकेंड में जितने एलिमेंट जो हैं एमिट हो रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से, वो उसकी एक्टिविटी कहलाती है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQs. If we determine the activity of a given sample of a radioactive element experimentally, हमने प्लॉट किया ग्राफ टाइम के दरमियान में अलॉन्ग एक्स एक्सिस और उसकी एक्टिविटी के दरमियान अलॉन्ग वाई एक्सिस. ठीक है, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किस तरह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो डिके हो रहे हैं टाइम के लिहाज से. तो हम देखते हैं कि हमारे पास पहला हाफ़ लाइफ टाइम, फिर सेकंड हाफ़ लाइफ टाइम, फिर थर्ड हाफ़ लाइफ टाइम. ठीक है, तो किस तरह से ग्रेजुअली जो है हमारे पास ये ग्राफ जो है वो इस तरह से कर्व शेप में आ रहा है. अगर हम एक्टिविटी जो है ए से हम उसको डिनोट कर रहे हैं एक्टिविटी को, जब टाइम 0 से स्टार्ट है. ठीक है, व्हेन वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी विल रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू आफ्टर ए हाफ लाइफ पीरियड टी. जब पहली हाफ लाइफ टाइम आएगी तो एक्टिविटी जो है वो हमारे पास हाफ हो जाएगी टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है, ये ए एक्टिविटी है. आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A/2. इन अनदर टाइम टी इट अगेन ड्रॉप्स टू हाफ वैल्यू. फिर उसके बाद दूसरी सेकंड हाफ लाइफ टाइम में दोबारा ये हाफ रह जाएगी, और ये किसके A/2 प्लस A/2 क्या हो जाएगा, A/4 हो जाएगा. इन अनदर हैंस बाय मेजरिंग द टाइम ड्यूरिंग विच द एक्टिविटी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू वी कैन डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ द सैम्पल. ठीक है, मेथड 2 क्या है, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एलिमेंट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द रिलेशन. हमारे पास जो है इसको हम किस रिलेशन से कर सकते हैं, लैम्डा टी इज इक्वल टू 0.693. ये हमारे पास रिलेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. यानी कि टी जो है अगर इस साइड पे रखें लैम्डा नीचे आ जाएगा, तो 0.693 बाय लैम्डा जो है ये हमारे पास हाफ लाइफ टाइम जो है उसकी फार्मूला है डिटरमाइन करने का. हाफ लाइफ टाइम लैम्डा जो है ये डिके कांस्टेंट है, और ये हर एक एलिमेंट के लिए जो है डिफरेंट होता है. द डिके कांस्टेंट जो है वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं. इस इक्वेशन में हम वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास हाफ़ लाइफ टाइम जो है आ जाएगा. ठीक है, और फिर हम उस सब्सटेंस की इस वैल्यू कैलकुलेट करके लैम्डा की तो वैल्यू ऑफ हाफ़ लाइफ जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये 2 मेथड हैं स्टूडेंट उसको जज करने के लिए फॉर द हाफ लाइफ टाइम.